हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, हम टाइम एंड टेंस पढ़ लिए हैं, उसके क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अभी एक दो क्लास उसका और लेंगे क्वेश्चन का, जिसमें आपका जितना भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। एक तो 20 लेसन बचा हुआ है ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन इंग्लिश ग्रामर का, और दूसरा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचा हुआ है, वो दोनों करवा देंगे। तो आपका जो टेंस है, टाइम एंड टेंस, वो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड समरी। हमने आपको आपका जो बुक है रेनबो पार्ट 2, उसका 10 का 10 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है और 10 के 10 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवा दिया है। इसके अलावा मैंने आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, समरी, और इसके बाद जो दूसरा चैप्टर आपका है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और समरी सब बता दिया है। और आज से हम शुरू कर रहे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो आपका ये चैप्टर है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड समरी। और इसी तरीके से हम लोग 10 लेसन माय ग्रैंड मदर्स हाउस तक जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और समरी देख लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बता ही दिया गया है। तो इसी के बारे में हम आपको बता रहे थे कि आप लोगों का 1 से 10 लेसन तक जो PDF है वो बन के रेडी है, बना हुआ है। आज से उसका ही क्लास अब शुरू हो रहा है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक PDF नहीं लिया है 1 से 10 लेसन पोएट्री तक का, वो 40 रुपया पे करके अपना PDF ले लें, और उसका क्लास जो है वो आज से शुरू हो रहा है। तो देखिए, इसको लेने से आपको फ़ायदा क्या होगा। एक तो सारा क्वेश्चन आंसर आपके पास रहेगा, दूसरा आपको इसका वीडियो क्लास भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं हम दूसरों की तरह खाली आपको PDF देंगे, PDF के साथ साथ वीडियो क्लास भी देंगे। तो हमने जो आपको लिख दिया है PDF में, आप वीडियो क्लास के साथ उसको देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। और यह जो PDF है आपके बिहार बोर्ड 2022 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अभी तो हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ तैयार किए हैं पोइट्री सेक्शन का, कुछ दिन में प्रोज सेक्शन का भी 1 से 10 लेसन तक का PDF तैयार हो जाएगा। तो आपका पूरा बुक का PDF तैयार हो जाएगा। तो सोच लीजिए, हम पूरा बुक का जो आपके बुक से 40 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो करवा दे रहे हैं, जो ग्रामर आता है आपका 60 नंबर वो सारा करवा दे रहे हैं। तो 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो वैसे ही क्लियर है। बाकी मैच द फॉलोइंग का वीडियो हमने बना रखा है, बना दिया है, तो वो 10 नंबर हो गया 60। अब देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं 70 नंबर, 70 नंबर अभी चल रहा है। बाकी ट्रांसलेशन आपको बता दिए हैं, तो 5 नंबर ट्रांसलेशन 75। आने वाले टाइम में आपको लेटर भी बताया जाएगा, आपको पैसेज कैसे बनता है वो भी बताया जाएगा, सारा बताएंगे। लगभग जो विद्यार्थी अच्छा से पढ़ लेंगे 80+ मार्क उनका ज़रूर आएगा। ये हम नहीं आपसे दावा कर रहे हैं कि आपका 100 में 100 आएगा। यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट अच्छे होंगे तो आपका 100 में 100 भी आ सकता है, कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन हम सियोरिटी देते हैं, बढ़िया से पढ़ेंगे तो 80+ ज़रूर आएगा। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक PDF नहीं लिया है ले लीजिए। यदि आपका मन हो तो, नहीं मन हो तो कोई बात नहीं, आप इसको जो है वो वीडियो देख देख के कॉपी में भी अपना क्वेश्चन आंसर और समरी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग तो आज के क्लास को शुरू करते हैं। और आज से आपका बुक का जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और समरी भी शुरू हो रहा है। तो जितने भी विद्यार्थी भी लाइव जुड़े हुए हैं वो सभी विद्यार्थी जो है इस क्लास के लिंक को सारे अपने दोस्तों को, जितने भी आपका ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी विद्यार्थी है वो सभी आ जाएं और उनको लाभ हो, है ना। ये अपने लिए हम थोड़ी कर रहे हैं, आप लोग के लिए ही कर रहे हैं, है ना। और वैसे भी 40 रुपया जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है फ़ी के रूप में देना, क्योंकि आप हमसे बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। आप अगर दूसरे किसी जगह पढ़ते हैं तो 1 महीने का फीस ही आपको 250 रुपया लग जाता है, और 40 रुपया क्या है, मतलब कि एक दिन में लोग यदि मार्केट निकलते हैं तो खा पी के बराबर कर देते हैं। बाकी वो आपकी मर्जी है लेना है कि नहीं लेना है ना। चलिए, तो
हम लोग बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर और देखते हैं नाउ द लिस्ट आर फॉलोइंग फास्ट का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और इसका समरी। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन आज का क्या रहता है वो देखेंगे हम। देखिए तो यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए ताकि मेरा चेहरा भी आए। अब हम लोग क्वेश्चन देखते चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझना शुरू करेंगे, उसके बाद उसके आंसर को समझना शुरू करेंगे। बोल रहा है हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी। हाउ मतलब कैसे, कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना, लास्ट जर्नी मतलब आखिरी यात्रा, टू द ग्रेव, ग्रेव मतलब होता है कब्र गाह, कब्र, ग्रेव मतलब क्या होता है कब्र जिसमें लोगों को दफनाया जाता है। तो बोल रहा है हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव। हम लोग जो हैं वो अपनी अंतिम यात्रा कब्र तक कैसे पूरा करते हैं, कैसे कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन ये है। अब इसका आंसर क्या है, आंसर भी आपको देखेंगे तो सबसे पहले हम मीनिंग को देखेंगे। मीनिंग अगर हमको समझ में आ जाता है तो जो लाइन लिखा हुआ है उसको समझने में कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए क्या लिखा है, व्हेन ए मैन इज डेड हंड्रेड्स ऑफ मेन कैरी द डेड बॉडी इन द वुडन कॉफिन टू द ग्रेव, दिस इज आवर लास्ट जर्नी। अब समझिए जो मीनिंग लिखा हुआ है क्या है। व्हेन मतलब जब, ए मैन मतलब कोई आदमी, डेड डेड मतलब मरना, हंड्रेड ऑफ मैन, हंड्रेड ऑफ मैन मतलब 100 आदमी, कैरी कैरी मतलब ढोना, डेड बॉडी मतलब होता है मृत शरीर, ए वुडन कॉफिन मतलब होता है एक जो इस तरीके का बॉक्स बना होता है ना जिसमें रखा जाता है, ताबूत जिसको बोलते हैं वो। तो वुडन कॉफिन मतलब क्या होता है ताबूत, लकड़ी का जो ताबूत है वो, ग्रेव मतलब कब्र, दिस इज आवर लास्ट जर्नी। और हम लोग का जो हिंदू धर्म होता है ये तो जो वुडन कॉफिन में रखा जाता है वो इस्लाम धर्म या फिर आपका जो ईसाई धर्म है उन लोगों में चलता है, लेकिन हम लोग का जो धर्म है वो हिंदू धर्म है। तो हम लोग में क्या किया जाता है, जब कोई व्यक्ति मरते हैं तो सबसे पहले बांस का एक ठठरी बनाया जाता है ना, मतलब एक तरह का वो भी लकड़ी ही होता है, ऐसे बांस का ऐसे बना दिया जाता है इस तरीके से, इधर 2 बांस लगा होता है, बीच में ऐसे बांस लगा होता है और इस पर जो है वो व्यक्ति को इस तरीके से लिटा दिया जाता है और 4 डंडा इधर होता है, चारों तरफ जो है वो 4 व्यक्ति पकड़े होते हैं और उसको अपने घर से शमशान घाट तक ले जाया जाता है। वहाँ पर क्या किया जाता है, इस तरीके का कुछ 4 खुट्टा बना दिया जाता है, बीच में लकड़ियाँ रख के आदमी को ऐसे सुला दिया जाता है और आग लगा दिया जाता है जिससे उसका जो बॉडी है वो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, जो आपके कवि के अनुसार है, आपके कविता के अनुसार है। तो बोल रहा है व्हेन ए मैन इज डेड, जब कोई आदमी मरता है, 100 ऑफ मेन कैरी द डेड बॉडी, तो उसके डेड बॉडी को हजारों मतलब क्या सैकड़ों लोग जो हैं वो ढोते हैं। ढोता तो 4 लोग ही है लेकिन उसके पीछे पीछे भी तो लोग चलते हैं, है ना। जिस तरीके से बाराती में लोग चलते हैं उसी तरीके से जो जब मरते हैं लोग तो उनके पीछे पीछे भी उसके जो रिश्तेदार होते हैं, जो दोस्त होते हैं, जो जानने वाले होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, उनके अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं, है ना। तो यही बोल रहा है व्हेन ए मैन इज डेड, जब कोई आदमी मरता है, हंड्रेड्स ऑफ मैन कैरी द डेड बॉडी, तो सैकड़ों व्यक्ति जो हैं उनके डेड बॉडी को कैरी किए हुए रहते हैं। डेड बॉडी मतलब मृत शरीर को कैरी किए हुए रहते हैं इन ए वुडन कॉफिन, एक लकड़ी के ताबूत में, टू द ग्रेव, और उसको कहाँ तक ले जाते हैं, कहाँ तक उसको ले जाते हैं, तो उसको कब्र तक ले जाते हैं, ग्रेव तक ले जाते हैं। दिस इज आवर लास्ट जर्नी, और यही हमारा क्या होता है, लास्ट जर्नी होता है। कब्र में, कब्रगाह में देख कभी आप लोग गए होंगे कब्रिस्तान, तो इस तरीके से वहाँ किसी का मजार बना होता है और ऐसे उसके पीछे क्या होता है, एक प्लस का सिंबल बना होता है, जो ईसाई धर्म में ज़्यादा होता है ना। और ये जो ऐसे बना होता है कब्र, इसके ऊपर ऐसे किसी किसी में नाम भी लिखा होता है कि ये फलना व्यक्ति हैं, इनका फलना दिन जन्म हुआ, फलना दिन मरे हैं, ये फलना हैं, ये मतलब
उनका सारा बायोडेटा उसमें रहेगा, आप जाइएगा तो पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाट डू ट्रोल्स डू इन द लीफलेस वुड। ट्रोल्स मतलब क्या होता है? अब देखिए, वाट मतलब पहले, वाट मतलब कर क्या, डू मतलब करना, ट्रोल्स मतलब शैतान। ट्रोल्स मतलब क्या होता है? शैतान। इन द लीफलेस वुड, लीफलेस वुड मतलब होता है पत्ती से रहित जंगल। वुड मतलब यहाँ क्या? जंगल। और लीफलेस वुड, यहाँ लीफलेस वुड मतलब हो गया पत्ती से रहित पेड़, और पेड़ कहाँ होते हैं? जंगल में ही। तो बोल रहा है क्या कि जो ट्रोल्स है, शैतान है, वो लीफलेस वुड में क्या कर रहा है। यहाँ लीफलेस वुड जो है ना, वो कभी आप जब कविता हम पढ़ाए होंगे तो आप देखे होंगे, यहाँ जो लीफलेस वुड है वो किसकी ओर इशारा करता है? तो वो जो दीनहीन आदमी है, दीनहीन गरीब आदमी है, जो टूटा हुआ आदमी है, उसकी ओर इशारा करता है। और आपको हम कविता जब पढ़ा रहे होंगे तो बताए होंगे कि जो शैतान होता है वो मरे हुए व्यक्ति को भी नोच नोच के खाता है। तो वही बात यहाँ बोल रहे हैं, वाट डू ट्रोल्स डू इन द लीफलेस वुड। ट्रोल यानी शैतान जो है वो लीफलेस वुड में क्या करता है ना। आगे देखिए, तो बोल रहा है ट्रोल्स रन इन सर्च ऑफ देयर फूड इन द लीफलेस। लीफलेस यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, LEF कर लीजिएगा। लीफलेस वुड दे सर्च फूड टू लिव। अब देखिए क्या बोल रहा है, ट्रोल्स मतलब शैतान। ट्रोल्स जो हैं रन इन सर्च ऑफ देयर फूड, शैतान जो है वो अपने खाने की तलाश में इन द लीफलेस वुड, जो लीफलेस वुड है उसमें रहते हैं। दे सर्च फूड टू लिव, और वो इसलिए खाना खोजते हैं, इसलिए फूड खोजते हैं ताकि वो भी जिंदा रह सकें। नहीं, वही बोल रहा है ट्रोल्स रन इन सर्च ऑफ देयर फूड इन द लीफलेस वुड। ट्रोल जो है वो अपना खाना ढूंढने के लिए, इन सर्च ऑफ मतलब खोजना, देयर फूड मतलब अपना खाना, और देयर फूड इसलिए आया ना यहाँ पॉजिटिव केस, क्योंकि यहाँ ट्रोल्स प्लूरल में है। ठीक है, इसलिए यहाँ देयर आया। तो ट्रोल्स जो है वो जंगल में, जो क्या है, पत्ती से रहित जंगल है, लीफलेस वुड है, वहाँ क्यों घूमता है? तो अपने खाना को खोजने के लिए वह वहाँ घूमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं आगे। चलिए विद्यार्थियों, हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाट डज द पोइट मीन व्हेन ही से नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पोइट के कहने का मतलब क्या है? मीन मतलब क्या होता है? मतलब। अ पोइट मतलब कवि। कवि के कहने का मतलब क्या है? व्हेन ही सेज, जब वो कहते हैं। व्हेन मतलब जब, ही मतलब वे, सेज मतलब कहना। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जब कभी कहते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो उनके नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कहने का मतलब क्या है? ये तो आपको पेड़ के माध्यम से, लीव्स के माध्यम से किसके बारे में बताना चाहते हैं? हमने आपको कविता पढ़ाया था, तो वो पत्तियां जो है अब तेजी से गिर रहे हैं, ये दिखा करके, पत्तियों को संबोधित कर करके किसके बारे में कवि बताना चाहते हैं? तो पत्तियों को दिखाकर, पत्तियों के द्वारा समझाकर कभी आदमी के बारे में बोलना चाहते हैं। ये जो सीधा सीधा मतलब लिखा हुआ है उसका मतलब कुछ और है। वो बोल तो रहे हैं कि पत्तियां अब तेजी से गिर रहे हैं, लेकिन किसकी पत्तियां तेजी से गिरें? क्या है पत्तियों का मतलब? तो पत्तियों का मतलब आदमी से लगाया जा रहा है। ठीक है ना, पत्तियों का मतलब आदमी से लगाया जा रहा है। तो यही बोल रहा है क्वेश्चन कि ये जो बोल रहे हैं कभी क्या कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो उनके कहने का मतलब क्या है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आंसर देखिए, बोल रहा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ए मैन यहाँ कर लीजिएगा, यहाँ पे जो है ना ए स्लोली काट करके मीन्स लिखिएगा, मीन्स ए मैन कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मीन्स, यहाँ मीन्स करना है, यहाँ लिखना है मीन्स मतलब मीन्स ए मैन यहाँ लिखना है। ए मैन यहाँ क्या लिखना है? ए स्लोली की जगह ए मैन हु स्लोली गोज टू इट्स डेथ एंड लास्ट इन ए ग्रेव। अब देखिए समझिए, है ना, सारा समझने वाला है। आप समझ लेते हैं तो आप लिख लीजिएगा आसानी से, और यदि नहीं समझ पाते हैं तो आपको लिखने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट।
नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब क्या? ए मैन एक आदमी, हु स्लोली जो धीरे धीरे, स्लोली मतलब धीरे धीरे, गोज टू इट्स डेथ और कहाँ जा रहा है? तो अपने मृत्यु की ओर जाता है या जा रहा है। एंड एट लास्ट इन ए ग्रेव, और अंत में कहाँ चला जाता है? तो अंत में वो कब्र में चला जाता है, ग्रेव में चला जाता है। जिस तरीके से जो कवि बताए हैं पत्तियों को संबोधित कर करके कि पत्तियां तेजी से गिरे, यदि पत्तियां तेजी से गिर जाएगी तो पौधे का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि पौधा कहाँ से अपना भोजन बनाता है? तो पत्तियों से ही बनाता है। जब पत्तियां ही नहीं रहेगी तो पौधा क्या होगा? मर जाएगा, और मर जाएगा तो क्या होगा? एटलीस्ट वो जमीन में चला जाता है मरने के बाद, सूखने के बाद। तो उसी तरीके से आदमी जो है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे जो है वो मर रहा है, और टू इट्स डेथ एंड लास्ट इन ए ग्रेव, और अंत में कहाँ चला जाता है? तो अंत में वह कब्र में चला जाता है। लाइक ए ट्री, एक पेड़ के जैसे, एवरी ह्यूमन लाइफ हैज़ टू डिस्ट्रॉय, जो प्रत्येक मानव है उसका जीवन क्या हो रहा है? वो नष्ट हो रहा है ना? देयर इज नो वन हु कैन बी अलीव, एवरी वन इज मोर्टल। अब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है क्या जो जिंदा रहता है? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जिंदा रहता है ना? एवरी वन इज मोर्टल, और सभी व्यक्ति क्या होते हैं? मर जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जिंदा होने इस पृथ्वी पे नहीं आता है। हम हो, आप हो, अभी हम जवान हैं, है ना? जब एज बढ़ेगा तो हमारी भी जो है ये युवा अवस्था जवानी से ले बुढ़ापे में बदलेगी, और उस समय हमारा बॉडी जो है वो इतना सक्षम नहीं हो पाएगा कि इस पृथ्वी पर रह सके। तो क्या होगा? उसका अपने आप वो डेड हो जाता है ना? मतलब आप ये समझिए कि कोई भी जो लिविंग थिंग होता है उसका मरना तय है, क्योंकि उसका भी कुछ लिमिट होता है, वो भी उतना ही दिन के लिए होता है। जैसे अभी जो आदमी है उसका एवरेज 16 to 70 इतना ही रहता है, इतना में आदमी जो है वो चल बसता है। ठीक है, तो चलिए आगे अब इसको थोड़ा सा फिर से समझिए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कहने का मतलब है ए मैन मीन्स ए मैन, एक आदमी, हु स्लोली गोज टू डेथ, जो है वो धीरे धीरे मर रहा है, एंड अंत में कहाँ चला जाता है? वो ग्रेव में चला जाता है, कब्र में चला जाता है। लाइक ए ट्री, एक पेड़ के जैसे, एवरी ह्यूमन लाइफ, प्रत्येक जो मानव जीवन है, हैज़ टू डिस्ट्रॉय, वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म होना, नष्ट होना। देयर इज नो वन हु कैन बी अलीव, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जो जिंदा रह सकता है। एवरी वन इज मोर्टल, और सभी का सभी क्या होता है? वो मरता ही मरता है। सभी का सभी क्या है? मरणशील ही है। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन था। ऐसा नहीं समझिएगा कि क्लास जो है वो लंबा हो रहा है, क्वेश्चन को सर इतना देर में बता रहे हैं। ये देखिए कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं हम खाली पढ़ के छोड़ दिए हो गया, तो वैसे तो आप घर में भी कर सकते हैं। मेरा PDF लीजिए, खाली पढ़ते जाइए, उससे फ़ायदा क्या हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वो 5 पूछता है, जिसमें बनाना आपको मतलब 10 पूछता है, जिसमें बनाना होता है 5, और नंबर 1 का होता है 2, यानी 10 नंबर। यदि आप बहुत अच्छे से बनाते हैं तो आपका नंबर 10 में 10 आ सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है ना। अब जो है वो नंबर तो देखते हैं फुल में फुल ही मिलता है, कटता जल्दी नंबर नहीं है। बाकी वो आपके थोड़ा सा राइटिंग पे भी डिपेंड करता है, और लिखने का जो स्टाइल है वो किस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4 नंबर, व्हाट आर द वर्ड्स इन सेकेंड स्टेंजा दैट सजेस्ट डेथ एंड द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन ह्यूमन बॉडी। अब देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। बोल रहा है व्हाट आर द वर्ड्स मतलब शब्द, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं इन द सेकेंड स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा में। आप मतलब स्टेंजा मतलब पद होता है ना। आप कविता पढ़े होंगे तो सेकेंड स्टेंजा जहाँ से शुरू होता है वही बोल रहा है कि सेकेंड स्टेंजा में कौन कौन सा ऐसा शब्द है
दैट मतलब यहाँ जो, सजेस्ट मतलब सलाह करता है, डेथ जो हमें बताता है डेथ के बारे में। द इफेक्ट एंड द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन ह्यूमन बॉडी, और मानव के शरीर पर जब वो मरता है, जब वो डेथ उसका होता है तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट मतलब प्रभाव पड़ना, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट आर द वर्ड्स इन द सेकेंड स्टेंजा दैट सजेस्ट, जो सेकेंड स्टेंजा में वर्ड लिखा हुआ है जो हमको बताता है, सजेस्ट करता है डेथ, मृत्यु के बारे में, एंड द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन ह्यूमन बॉडी, और मानव के शरीर पर जब वो मरता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बताता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसके आंसर को, एक एक वर्ड हम देखेंगे, एक एक मीनिंग देखेंगे, और कोई ऐसा चीज नहीं रहेगा जो छूट जाएगा। मतलब आपको भी पता है ना, नहीं बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी के लिए, है ना, कोई बच्चा छूटे ना। तो मेरा भी क्लास वैसा ही होता है, सभी के लिए क्लास है, कोई बच्चा छूटे ना, किसी को समझ में ऐसा नहीं हो कि जो हम बता रहे हैं वो समझ में आए ना, सबको समझ में आए। नेक्स्ट देखिए, तो चलिए विद्यार्थियों हम लोग देखते हैं आंसर 4th नंबर क्वेश्चन का। एक एक वर्ड देखते चलेंगे और एक एक वर्ड को समझेंगे। बोल रहा है इन द सेकेंड स्टेंजा द फॉलोइंग वर्ड्स दैट आर सजेस्ट डेथ एंड द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन ह्यूमन बॉडी, विस्परिंग नेवर्स, प्लक एंड फ्रीज। बोल रहा है क्या, जो दूसरे स्टेंजा, स्टेंजा मतलब पद होता है। देखिए आप जब नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट पढ़ेंगे तो ये दूसरे स्टेंजा के बारे में बात कर रहा है, पहला स्टेंजा नहीं, दूसरे स्टेंजा के बारे में। तो दूसरे स्टेंजा के में जो है वो निम्नलिखित वर्ड है, निम्नलिखित मतलब जो नीचे दिया गया वर्ड है, दैट आर सजेस्ट डेथ, जो हमें बताता है डेथ के बारे में, मृत्यु के बारे में, एंड द डेथ एंड द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन ह्यूमन बॉडी, और मानव के शरीर पे जो डिफेक्ट डेथ का प्रभाव पड़ता है, मृत्यु का प्रभाव पड़ता है, वो शब्द कौन कौन से हैं। तो वो है विस्परिंग नेवर। विस्परिंग नेवर मतलब क्या होता है, मृत्यु का दूत। विस्परिंग नेवर्स मतलब मृत्यु का दूत। प्लक, प्लक मतलब क्या करना, आप देखे होंगे जो कविता जब पढ़े होंगे तो प्लक अस डिलाइट नहीं था एक वर्ड, प्लक अस डिलाइट मतलब हमसे जो है वो खुशियाँ छीन लेता है। प्लक मतलब ऐसे तोड़ना होता है, फूल वगैरह जो तोड़ते हैं उसको प्लक कहते हैं। और एक सेंटेंस भी बनता है डोंट प्लक द फ्लावर, फूल को मत तोड़ो। तो यहाँ प्लक मतलब तोड़ना नहीं, छीनना, प्लक मतलब छीनना। एंड फ्रीज, फ्रीज मतलब क्या होना, जम जाना। और जब देखिए यहाँ तो बता रहा है डेथ, डेथ के बारे में कौन कौन शब्द बता रहा है, एक तो बता रहा है विस्परिंग नेवर्स, मृत्यु का दूत। दूसरा बता रहा है प्लक, प्लक मतलब छीन लेना। क्या छीन लेना, तो हमारा जो जिंदगी है वो छीन लेना। एंड फ्रीज, फ्रीज मतलब क्या होना, फ्रीज मतलब जम जाना। जमना मतलब इनएक्टिव हो जाना। इनएक्टिव मतलब क्या, हमारा जब बॉडी डेथ करता है, जब मरता है कोई आदमी, तो उसका जो शरीर होता है वो क्या होता है, वो इनएक्टिव ही हो जाता है, फ्रीज ही हो जाता है। तो ये जो सेकेंड स्टेंजा है उसमें ये इतना जो वर्ड है जो हमको बताता है मृत्यु और मानव शरीर पे जो मृत्यु का प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। एक क्या बताता है, विस्परिंग नेवर जो शब्द है वो मृत्यु के बारे में बताता है। प्लक, प्लक मतलब छीनना या तोड़ना, उसके बारे में बताता है। एंड फ्रीज, फ्रीज मतलब इनएक्टिव हो जाना, जम जाना। समझ में आया। तो ये 3 वर्ड जो है वो हमें क्या बताता है, डेथ के बारे में बताता है, और डेथ के जो प्रभाव है ह्यूमन बॉडी पर उसके बारे में बताता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 5th नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। 5th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। तो 5th नंबर क्वेश्चन है हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम माइजरेबल। अब देखिए बिकम मतलब क्या होता है, होना। ह्यूमन लाइफ मतलब मानव जीवन, हाउ मतलब कैसे, और माइजरेबल मतलब दयनीय। मानव का जो जीवन है वो दयनीय कैसे हो जाता है। दयनीय मतलब लाचार एक तरह से बोल सकते हैं, है ना। तो जब आदमी अपना काम ढंग से नहीं कर पाता है, उसका शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। देखते हैं अभी का जो टाइम है उसमें जैसे ही व्यक्ति 40 प्लस होता है, 35 प्लस होता है,
तो यदि वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता है तो उसके शरीर में जो है वो तरह तरह का प्रॉब्लम्स आने लगता है। कभी दांत दर्द देगा, तो कभी हाथ में दर्द होता है, कभी पैर दर्द देने लगता है, कभी आँख से कम दिखाई देने लगता है, कभी सुनने कम लगता है। तो तरह तरह के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो वही बता रहा है हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम मेजरेबल, मानव का ये जो जीवन है वो कैसे मेजरेबल बन जाता है, कैसे दयनीय हो जाता है। तो देखिए क्या बता रहा है, सफरिंग फ्रॉम डिजीजेज, सफरिंग फ्रॉम डिजीजेज एंड अदर प्रॉब्लम्स द ह्यूमन लाइफ बिकम्स मेजरेबल एंड अनहैप्पी। अब जो इसमें जो वर्ड दिया हुआ उसको समझते हैं। सफरिंग मतलब क्या होना, पीड़ित होना। सफर मतलब होता है पीड़ित होना, SUFFER, सफर मतलब पीड़ित होना। सफरिंग फ्रॉम डिजीज, अब किससे पीड़ित होना, तो रोगों से ग्रस्त होना, रोगों से पीड़ित होना। एंड अदर प्रॉब्लम्स, और जो दूसरी समस्याएं हैं, अदर मतलब दूसरा, प्रॉब्लम मतलब समस्या, और जो दूसरी समस्या है, जैसे देखिए यदि कोई रोग से ग्रसित नहीं रहता है उसके बाद भी 10 तरह का टेंशन रहता है दिमाग में, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, है न, ये काम करना बाकी रह गया, अभी घर बनाना है तो अभी हमको गाड़ी लेना है न, अभी बच्चों को पढ़ाना है तो अभी ये खर्चा कम हो गया, वो इधर हो गया। मतलब कि यदि रोग नहीं भी है तो दूसरी तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं हमारे लाइफ में, क्योंकि आपको पता है जब से हम जिंदा हैं, जब से हम पैदा लिए हैं, तो हमारे ज़िंदगी में समस्या आती ही आती है। वो हर एक के लाइफ में आती है, चाहे कोई कितना बड़ा भी हो जाए, चाहे कोई कितना छोटा भी हो जाए, वो डजेंट मैटर नहीं करता है। सबकी समस्याएं अपने आप में बड़ी ही होती है, मतलब सबका समस्या कुछ ना कुछ होता ही है। आपका कुछ और समस्या है, उसका कुछ और समस्या है, मतलब अब उससे निपटना तो हमारा काम है ना। तो वही बता रहे हैं कि जो आदमी है, बहुत सारे लोग नहीं निपट पाते हैं, बहुत सारे लोग उसको ओवरकम करते हैं, उससे बाहर निकलते हैं, जीत दर्ज करते हैं उस पर। जैसे आप ये स्टूडेंट हैं तो आपके ही अभी समस्या बहुत सारा है, ये सिलेबस पूरा नहीं हुआ, वो चैप्टर पढ़ना है, वो बाकी रह गया है ना। जो नहीं पढ़ते हैं उसको कोई समस्या नहीं है, चलो जो होगा देखा जाएगा, एग्जाम आएगा तब ने, है ना, उसकी बात नहीं बोल रहे हैं। वो जो पढ़ते हैं सीरियसली, तो आपके पास भी कुछ ना कुछ समस्याएं, मैथ पूरा नहीं हुआ, इंग्लिश पूरा नहीं हुआ, ये छोटा है, वो छोटा है, एग्जाम से पहले वो तरह तरह की समस्याएं होती है। तो वही बता रहा है कि सफरिंग फ्रॉम डिजीज, यदि कोई व्यक्ति डिजीज से, रोग से पीड़ित है, एंड अदर प्रॉब्लम, और उसकी दूसरी सारी समस्याएं भी होती है, द ह्यूमन लाइफ बिकम मेजरेबल एंड हैप्पी, और वही जो प्रॉब्लम्स होती है और वही जो रोग होता है वो आदमी के जीवन को क्या कर देता है, दयनीय बना देता है, और दयनीय बनाने के साथ साथ अनहैप्पी भी कर देता है। आपको भी कभी कभी हेडेक हो जाता होगा, मत इतना सारा पढ़ना है, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन यदि जो पढ़ने वाले होते हैं वो सारा मैनेज करके चलते हैं, क्योंकि अब देखिए प्रॉब्लम का रोना लेके हम बैठे रहेंगे तो रोते रहेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारा लाइफ चलते रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी है। ज़िंदगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी राह में समस्याएं आएगी और उस पर विजय पाना हमारा काम है ना। चाहे समस्याएं बड़ी हो, छोटी हो, कैसी भी हो, है ना, डजेंट मैटर, उससे मैटर क्या पड़ता है, समस्याएं समस्याएं होती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए विद्यार्थियों, हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन व्हाट वे विल द ट्रेवलर्स बी ब्लेस्ड। बोल रहा है क्या, किस तरीके से, इन व्हाट वे मतलब किस तरीके से, विल द ट्रेवलर बी ब्लेस्ड, किस तरीके से जो यात्री है उसको आशीर्वाद दिया जाएगा, या किस तरीके से आपका जो पोयम है उसमें बताया गया है कि आशीर्वाद दिया जाता है। तो देखिए आंसर, एक एक वर्ड को हम समझते चलेंगे। ट्रेवलर्स मतलब यात्री, बोल रहा है ट्रेवलर्स विल बी ब्लेस्ड ऑफ दोज वाइट वाटरफॉल्स विच कम आउट फ्रॉम द माउंटेन्स हेड, दे आर ब्लेस्ड विथ डेथ। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है, बता रहा है कि आप सबसे पहले जो मीनिंग है वो देख लेते हैं। ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद देना, दोज वाइट वाटरफॉल्स मतलब वे सफ़ेद झरने, कम आउट मतलब बाहर निकलना, कहाँ से, तो माउंटेन्स हेड पर्वत के शिखर पे से,
ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना और डेथ मतलब मृत्यु। तो देखिए क्या बोल रहा है कि ट्रेवलर्स विल बी ब्लेस्ड ऑफ, ट्रेवलर्स जो है उसको आशीर्वाद दिया जाएगा किसके द्वारा, तो उन उजले झरनों के द्वारा, उन उजले वाइट वाटरफॉल्स के द्वारा, विच कम आउट फ्रॉम माउंटेन्स हेड, जो कि पर्वत के श्रृंखलाओं से, पर्वत की चोटियों से निकलते हैं। आपको ही पता है कि नदियाँ कहाँ से निकलती है, नदियाँ जो निकलती है वो पर्वतों पर से ही निकलती है ना। और हमारा जो हिंदू धर्म है इसमें एक परंपरा भी है कि जब कोई व्यक्ति मर जाते हैं तो उनको गंगा का जल पिलाया जाता है। तो गंगा का जल कहाँ से निकलता है, वही तो वाइट वाटरफॉल है, वही तो क्या है, वाइट वाटरफॉल है। और वो जो झरने निकलते हैं, मतलब कि वो जो वाइट वाटरफॉल्स होता है वो क्या आशीर्वाद देता है, तो दे आर ब्लेस्ड विद दैट। वो जो है वो ट्रैवलर्स जो है उनको मृत्यु का आशीर्वाद देता है। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है कि जब व्यक्ति जो है अपने लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है, यात्री वही है जो हम लोग भी क्या यात्री ही हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन की यात्रा को कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। तो वो व्यक्ति जो अपने यात्रा के लास्ट क्षण में होता है तो उसके शरीर में बहुत सारी समस्याएं हो जाती है ना, बढ़िया से उठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, वो अपने इवन इफ दैनिक काम को भी नहीं कर पाते हैं। आपके घर में दादा दादी होंगे, है ना, तो आप देखते होंगे कि ये वो उन बीमार पड़े रहते हैं, वो दवा पे ही चलते हैं। कितना लोग को चला तक नहीं जाता है, कितना लोग को जो उनका जो शारीरिक वर्क है, शारीरिक काम है वो करवाना पड़ता है। तो उनको वही आशीर्वाद दिया जाए। आप लोग भी चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं, और खुद वो व्यक्ति भी चाहते हैं कि अब बहुत हुआ, बहुत दिन रह लिए, है ना, काफ़ी है, अब हमें चलना चाहिए। और आपको भी पता है कि एक न एक दिन जो आया उसको जाना ही है। तो वो जो वाइट वाटरफॉल है वो क्या आशीर्वाद देता है, तो वो डेथ का आशीर्वाद देता है, मतलब मृत्यु का। देखिए एक समय आता है जब सबको इस धरती से जाना है, तो वो जो लास्ट क्षण होता है उसमें सब चाहता है कि उसका जो डेथ है वो अच्छे से हो जाए, गंजन हो के नहीं मरे। मतलब गंजन कहने का मतलब क्या, वो उसकी मृत्यु सुखद मृत्यु हो। नहीं, आपने किसी को कभी कभी कहते सुना होगा, वाह कितना अच्छा उसका भाग अच्छा था कि वो कितने, मतलब उसको अच्छा मृत्यु प्राप्त हुआ, मृत्यु भी अच्छा प्राप्त हुआ। एक जो मृत्यु होता है वो कष्टदायक होता है, मतलब कि पड़े हैं न कुछ कर रहे हैं न धर रहे हैं, आपका जो सारा वर्क है, जो डेली का वर्क करते हैं वो बेड पे ही हो रहा है, और बहुत सारी बीमारियां हैं, और जो वो डेथ जो होता है बहुत कष्टकारी होता है। और चलते फिरते यदि कोई चले जाते हैं तो हम लोग खुद बोलते हैं वाह कितना अच्छा आदमी था, वो उसका मृत्यु जो है वो अच्छा हो गया। किस व्यक्ति के बारे में बात करें, वैसा यात्री यानी वैसा आदमी जो अपना यात्रा कंप्लीट कर लिया हो, जो अपनी ज़िंदगी को जी लिया हो, और लास्ट क्षण जब है उसका, तो उसकी जो मृत्यु है वो अगर अच्छे से हो जाती है, दम चलते फिरते हो जाती है, तो ना हमको परेशानी होती है ना वो जो व्यक्ति हैं उनको परेशानी होती है। ऐसे तो फिर क्या होता है कि दोनों को परेशानी होती है, क्योंकि हम जो है वो अपने माता पिता को छोड़ नहीं सकते हैं, उनकी सेवा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, तो वो जब तक रहेंगे उनकी सेवा करेंगे, है ना। तो वही बात है। तो वही जो वाइट वाटरफॉल्स है वो क्या करता है, वो आशीर्वाद देता है ना। क्या आशीर्वाद देता है कि उनका डेथ हो जाए, मतलब कि मृत्यु अच्छे से हो जाए, है ना। तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, 7 नंबर क्वेश्चन। आगे जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, 7 नंबर बोल रहा है क्या, 7 नंबर, हु आर द विस्परिंग नेवर्स। विस्परिंग नेवर्स कौन है? तो सबसे पहले विस्परिंग नेवर्स का मतलब यदि आप समझ लिए ना तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। विस्परिंग नेवर कौन है? तो विस्परिंग नेवर मतलब ये होता है मृत्यु का दूत। विस्परिंग नेवर मतलब क्या होता है? मृत्यु का दूत। तो बस यही आपका आंसर है। एजेंट्स ऑफ मैसेंजर ऑफ डेथ क्या है? एजेंट्स ऑफ मैसेंजर ऑफ डेथ, जो मृत्यु का दूत है ना। एजेंट्स और मैसेंजर ऑफ,
या तो एजेंट्स बोलिए या मैसेंजर। मैसेंजर मतलब क्या, संदेश वाहक, दूत जिसको बोलते हैं। बस इतना जानिए, जो मैसेंजर मतलब दूत, मैसेज को जो पहुंचाने वाला होता है मैसेंजर। तो जो एजेंट्स होता है या मैसेंजर होता है किसका, ऑफ डेथ, जो मृत्यु का दूत होता है, आर द विस्परिंग नेवर्स, वही क्या है, विस्परिंग नेवर्स है, हु कम व्हेन ए ह्यूमन बॉडी इज डेड। और वो कब आता है, तो जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, जब एक मानव शरीर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो विस्परिंग नेवर आता है और मानव से उसका जो प्राण है उसको खींच के ले जाता है। आप भी सुने होंगे इसके बारे में, ऐसे देखिए रहता है, ऐसे उसका आँख है, ऐसे सींग रहता है ना, ऐसे बना हुआ, ऐसे ऐसे रहता है ना, और भैंस पे बैठ करके आता है, हाथ में चाबुक लिए यमराज जी। और वो क्या करते हैं, जब आदमी मर जाता है तो उसके प्राण को लेके जाते हैं। उनका जो हमारे बॉडी में जो प्राण है, जो आत्मा है, जो शक्ति है, जो एनर्जी है, उसको लेके जाते हैं वो, है ना। तो विस्परिंग नेवर क्या हो गया, तो मैसेंजर ऑफ डेथ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो देखिए, बोल रहा है हु आर द ट्रेवलर्स एंड हाउ विल दे ही ब्लेस्ड। बोल रहा है कि ट्रेवलर्स कौन है, ट्रेवलर्स मतलब यात्री, यात्री कौन है, और हाउ मतलब कैसे, विल दे ही ब्लेस्ड, और कैसे उन्हें आशीर्वाद दिया गया है। बोल रहा है कि यात्री कौन है और कैसे उन्हें आशीर्वाद दिया गया है। तो देखिए आंसर देखिए, ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल मतलब क्या होता है, बूढ़े लोग। ओल्ड पीपल आर ट्रेवलर्स, जो बूढ़े लोग हैं वही यात्री हैं, क्योंकि उनका यात्रा अब लास्ट क्षण में चल रहा है ना। हम लोग का यात्रा अभी मिडिल एज में है, हम लोग अभी यंग हैं। यात्रा हमारा कहाँ से शुरू होता है, तो बचपन से शुरू होता है ना। चाइल्डहुड के बाद आता है एडल्टहुड, है ना, जिसको एडोलेसेंस बोलते हैं। एडोलेसेंस मतलब युवा अवस्था, जो टीनेज होता है। एक देखिए, जो एक तो आप 0 से लेकर चलते हैं 13 तक, 12 तक, उसके बाद टीनेज आता है 19 तक, उसके बाद आपका जवानी वाला जो अवस्था आता है, फिर बुढ़ापा। मतलब हम लोग 4 स्टेज में चलते हैं। जिस तरीके से नदी का भी 4 स्टेज होता है, एक जब वो निकलती है मैदानी भाग में आती है ना, वो भी 4 स्टेज में चलते हैं। हम लोग का भी 4 स्टेज है ना। तो वही बोल रहा है, तो ओल्ड पीपल क्या है, अपने लास्ट स्टेज में है ना, वो वही ट्रेवलर्स हैं। ओल्ड पीपल आर ट्रेवलर्स एंड दे आर ब्लेस्ड बाई द वाइट वाटरफॉल। और ओल्ड पीपल जो बूढ़े लोग हैं वही यात्री हैं, और उनको किसके द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है, तो उनको वाइट वाटरफॉल के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, आपका जो यह क्वेश्चन है 9 नंबर, वो क्या बोल रहा है, विच वर्ड्स इन फर्स्ट स्टेंजा सजेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम नेचर। मतलब कि स्टेंजा मतलब अभी बताए थे आपको कुछ देर पहले भी, सेकेंड स्टेंजा का बात आया था। स्टेंजा मतलब पद। तो पहले स्टेंजा में, इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में वैसा कौन सा वस्तु है जो नेचर को, प्रकृति को क्या करता है, बताता है। सजेस्ट मतलब क्या करना, बताना, है ना। फ्रॉम नेचर, वो नेचर से है। नेचर वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जो नेचर से है, प्रकृति से है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर। बोल रहा है नर्सेज, नर्सेज मतलब पेड़। फ्लावर्स, फ्लावर्स मतलब फूल। प्राम, प्राम मतलब होता है 4 चक्के वाली गाड़ी। आर द वर्ड्स, यही 3 वर्ड है जो क्या है, विच सजेस्ट द नेचर, जो क्या करता है, नेचर के बारे में बताता है। और क्या बताता है, इज लाइक एन ऑब्जेक्ट। और ये जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। कौन कौन ऑब्जेक्ट है, नर्सेज, फ्लावर्स, प्राम, है ना। वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह है, एक वस्तु की तरह है ना। और कैसा वस्तु है, तो नेचर का वस्तु है। दैट नर्सेज, नर्सेज मतलब क्या करना, देखभाल करना, है ना, हमारा ग्रोथ करना, पालना पोसना, उसी को नर्सेज बोलते हैं। दैट नर्सेज अस, जो हमें क्या करता है, देखभाल करता है हमारी, है ना, हमें पालता पोसता है। एंड टेक केयर ऑफ अस, और ये भी बोल सकते हैं, टेक केयर मतलब भी देखभाल करना, देख रेख करना, और हमारी क्या करता है, देख रेख करता है। कौन कौन है, नर्सेज है। नर्सेज मतलब यहाँ जो है बड़े पेड़ से बताया गया है। और बड़े पेड़ कौन है, तो हमारे दादा दादी हैं, हमारे पापा हैं, हमारे माँ हैं,
वही ना हमारे लिए नर्सेज हैं, वही हमारे लिए बड़े पेड़ हैं जो हमको गाइड करते हैं कि हाँ बेटा ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। हम जब अपने इस लाइफ में आते हैं तो हमें बताने वाले कौन होते हैं? वही तो दादा दादी होते हैं, वही तो पापा होते हैं, वही दादा दादी हमें कहानियाँ अच्छी अच्छी सुनाते हैं, तभी तो हमारे दिमाग में कुछ आता है कि नहीं ऐसे होता है। हम जैसे करते देखते हैं वैसा सीखते हैं। तो हमारे नर्सेज कौन है? हमारे नर्सेज हमारे बड़े लोग हैं। जब नर्सेज मतलब पेड़ बताया गया, लेकिन पेड़ का जो कनेक्शन है वो किसे जोड़ा गया है आपकी कविता में? तो वो जोड़ा गया है हमारे बड़े बुजुर्ग से। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। ठीक है, आज समरी नहीं हो पाएगा क्योंकि यही वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा चल गया है, तो समरी हम कल के क्लास में देखेंगे। वैसे समरी आपका नीचे ही है, लेकिन समरी जो है आपका कल के क्लास में होगा। ठीक है, तो 10 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपका? ठीक है ना, 10 नंबर जो क्वेश्चन है ये 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने इसको लास्ट में लिखा है। वैसे हमारे पीडीएफ में 9 ही क्वेश्चन था, लेकिन लास्ट में जो हम पीडीएफ बनाए तो देखें कि जो आपका एक नया क्वेश्चन दिखा है जो 2020 में पूछा है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन जो है 2022 में भी आ जाए, इसलिए हमने इस नए क्वेश्चन को भी लिया है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। व्हाट कंडीशंस प्रिवेल इन द वुड्स? जंगल में किस तरह का वातावरण होता है? ये जंगल में किस तरह का वातावरण प्रचलित होता है? प्रिवेल मतलब लाभ उठाना भी होता है, प्रचलित होना या होना। ठीक है, तो बोल रहा है इन द वुड्स नेचर लुक्स ब्यूटीफुल। जो जंगल होता है ना, वहाँ की जो प्रकृति होती है वो बहुत सुंदर दिखती है। आप कभी जंगल जाकर देखिए, चारों बगल आपको पेड़ ही पेड़ दिखेगा, पहाड़ दिखेंगे, पहाड़ पर से नदियाँ गिरती दिखेगी। जंगल जाइए तो छोटे छोटे वहाँ जीव जंतु होते हैं। हाँ, कुछ कुछ खतरनाक भी होते हैं, लेकिन बंदर होता है, चिड़ियाँ होती है। आजकल तो आप कौवा और चिड़िया को अपने शहर में देखते ही नहीं होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा खाद का भी प्रयोग हो रहा है, इतना ज़्यादा हम लोग 3G 4G 5G का यूज कर रहे हैं, जिससे सारे चिड़ियाँ जो है वो उससे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि उनका रेडिएशन वो बेयर नहीं कर पाते हैं और इसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर वे कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। तो आपको अभी गौरैया भी नहीं दिखता होगा। तो वो जब जाइएगा जंगल तो वहाँ क्या क्या आपको दिखेगा? तो एकदम चिड़ियाँ चहकती हुई दिखेंगे, कुछ पक्षी दिखेंगे, कुछ जानवर भी दिखेंगे। तो ये बोल रहा है इन द वुड्स नेचर लुक्स ब्यूटीफुल। जो जंगल होता है वहाँ की प्रकृति जो होती है बहुत अच्छी दिखती है। बाइंड ब्लोज इन अ फ्रेंडली वे एंड इज प्लीजेंट। और वहाँ जो हवाएं हैं, जब पेड़ बहुत ज़्यादा होती है तो पेड़ के कारण हवा भी क्या होता है, बहुत अच्छा चलता है। आप छोड़िए ना, जंगल का बात नहीं कीजिए, एक पेड़ के नीचे जाके आप बैठिए और जब गर्मी में भी हवा चलेगा ना तो पेड़ के नीचे वो आनंद आता है जो एसी और कूलर के नीचे आनंद नहीं आएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जंगल का बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ तो और मज़ा आता है। जंगल हो या फिर समुद्र के किनारे हो, कभी आप गए होंगे समुद्र के किनारे, तो देखिए क्या मज़े लगता है कि आप मतलब धूप भी रहेगा तो उधर से इतना अच्छा हवा आता है, मज़ा लग जाता है ना। तो ये बोल रहा है बाइंड ब्लोज इन अ फ्रेंडली वे एंड इज प्लीजेंट। और हवाएं जो है वो एक दोस्ताना अंदाज में बहती है, और वो जो हवाएं होती है वो सुहावनी रहती है। मंद मंद हवा लगते हैं, शरीर पे लगता है तो जैसे आनंद से हमारे बॉडी को झुमा देता है, वही हवा है ना। बर्ड्स सिंग स्वीटली। और वो जो पक्षियाँ होती है वो इतने अच्छे तरह से चहचहाती है कि मानो उसका आवाज़ सुन के मियाज खुश हो जाता है, लगता है कहाँ हम पहुँच गए, स्वर्ग में आ गए। इन द वुड्स द एटमोसफियर सीम्स हैप्पी एंड इंथुजियास्टिक। और वो जो जंगल होता है वहाँ का जो वातावरण होता है, सीम्स हैप्पी, वह कैसा प्रतीत होता है? सीम मतलब प्रतीत होना, वो हमें खुशनुमा दिखता है, खुश खुश दिखता है सब वहाँ, क्योंकि हवाएं चलती है, पक्षियाँ चहचहाते हैं, इधर से उधर जानवर भागते हैं, वो हरिण होता है वहाँ इधर उधर चलता है, सुन के ही इतना अच्छा लगता है। तो सामने देखिएगा तो मज़ा आ जाएगा, है ना। वो मोमेंट वो आपको याद रहेगा। कभी नेचर सफारी पे जाइए, वो आनंद ही कुछ दूसरा होता है। एंड इंथुजियास्टिक। और जो वहाँ का माहौल होता है वो काफ़ी खुशनुमा तो होता ही है, और जोशीला होता है,
इंथुजियास्टिक मतलब उत्साहपूर्ण, काफ़ी अच्छा होता है, उत्साहपूर्ण होता है। तो इसी तरीके का हमको जंगल में क्या मिलता है, वातावरण मिलता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और जितना हम 10 क्वेश्चन आपको बताए हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो इसको आप देखिए अच्छे से और इसको समझिए। आई होप हमने जो समझाया समझ में तो ज़रूर आया होगा, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को समझाने में अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट ले लिए हैं। तो 10 मिनट का क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन जोड़ दीजिए तो 50 मिनट का एक क्लास ऐसे ही हो गया। ठीक है, यदि आपको 1 से 10 लेसन तक का PDF चाहिए, देखिए वैसी का क्लास अभी चल रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर में आप मैसेज करके, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उस पर मैसेज करके आप 1 से 10 लेसन तक का हमसे PDF ले सकते हैं। उसके लिए आपको 40 रुपये पे करना होगा, है ना। और 40 रुपये कोई बड़ा बात नहीं है। नहीं तो आपको नहीं पे करने का मन है या फिर PDF नहीं लेने का मन है, तो हम जो वीडियो बना रहे हैं उससे आप अपना नोट्स बनाते चलिए, वो भी आपको फ़ायदा करेगा, है ना। वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है विद्यार्थियों, आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट बाहर निकल के ज़रूर कीजिएगा। और जो विद्यार्थी आपका क्लास में नहीं जुड़े हैं उनको इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस क्लास को देख सकें और उनको भी लाभ हो सके। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और अपना पढ़ाई एकदम मस्ती से जारी रखें, ताकि आपका जो अच्छा नंबर आ सके बिहार बोर्ड के एग्जाम में। स्ट्रेस लेके एकदम नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़िए, सब अच्छा होगा। ठीक है, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।